नमस्कार दोस्तों मैंने सामान्य विज्ञान की 1000 क्वेश्चंस की वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मेरा ये पार्ट 1 है, जिसमें लगभग 300 या 350 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, जो सामान्य लूसेंट की बुक आती है उससे लिए गए हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए इन क्वेश्चंस के बाहर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि RDX, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, की खोज किसने की थी? किसने की थी? जॉर्ज फेडरिक ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि गैसों के दाब की माप करते हैं, किससे करते हैं? मैनोमीटर से करते हैं। अगला है कि ऊंचाई का मापक क्या होता है? क्या होता है? अल्टीमीटर होता है ऊंचाई का मापक। अगला है कि विद्युत धारा की माप किससे होती है? किससे होती है? अमीटर से होती है। अगला है कि वायुमंडलीय दाब की माप किससे करते हैं? किससे करते हैं? बैरोमीटर से करते हैं वायुमंडलीय दाब की माप। और क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे? डेसिबल में मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी, जिसे बोलते हैं मसूड़ों का फूलना, जो किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगर देखा जाए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? किस यंत्र का होता है? रेडिएटर का प्रयोग होता है। अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मीथेन, जिसको CH4 भी कहा जाता है। मतलब मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1969 में अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। 1969 क्या हुआ था दोस्तों? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है समुद्री जल का pH मान। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? मतलब विटामिन के नाम मतलब शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? कौन सा होता है? पारा होता है। और धातु क्या होती है? ब्रोमीन होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फैदम बराबर होता है किसके बराबर? 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? 300 के, जिसको हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, कमरे का सामान्य ताप। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में कौन सी कांच प्रयोग होता है? कौन सा होता है? सोडा कांच का प्रयोग होता है ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? किस पर? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? रेशम उत्पादन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लिया जाता है? ECG, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? लाल, हरा और नीला, ये सभी क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? कौन सा? जो आंत होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि 0 केल्विन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जीवित सबसे बड़ी, कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है? कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी? किसने की थी? लिनियस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? किस ताप पर किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? कौन जो विटामिन होता है किसी प्रकार की ऊर्जा
प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में पाई जाने वाली कंठनली की लंबाई कितनी होती है 20 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है 30 से 60 प्रति मिनट होती है नवजात शिशु की श्वसन दर। और अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की खोज की थी किसने की थी टॉरी सेली ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि इरगाट रोग संबंधित है किसके बाजरा के कारण फफूंदी से होता है कौन सा इरगाट रोग। और अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें मोमबत्ती में। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य में ठोस का उदाहरण होता है क्या होता है समुद्री जल होता है द्रव में ठोस का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किसका होता है बैंगनी का सबसे कम होता है अधिक किसका होता है लाल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन में गंध का कारण क्या होता है एलाइसिन होता है लहसुन में गंध का कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है किसका होता है पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है याद रखिएगा प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक्वापंचर कहाँ अधिक प्रचलित है कहाँ है चीन में अधिक प्रचलित है एक्वापंचर। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसके द्वारा माइक्रोफोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है स्टील में होता है ध्वनि का वेग अधिकतम। और अगला क्वेश्चन है कि CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH मान कहाँ तक कम कर सकती है कहाँ तक 6 तक कम कर सकती है pH का मान। अगला क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था जोसेफ लिस्टर ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी जगदीश चंद्र बसु ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है किसकी है ये मेघनाथ साहा की है। अगला क्वेश्चन है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती किसने बताया था ये आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का परिक्रमा करती है। और अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जॉन डाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है किसकी रचना है चार्ल्स डार्विन की है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिवहन की खोज। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है माइक्रोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन। अगला है कि सिक्कों का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है न्यूमिस्टिक्स में किया जाता है सिक्कों का अध्ययन। और अगला क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है ये स्थित है हैदराबाद में याद रखिए कहाँ पे हैदराबाद में। और अगर पूछा जाए सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर है ये भी हैदराबाद में है। अगला है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। और अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है ये कहलाता है साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सिद्धांत दिया था किसने दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है पुणे में। और अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है दिल्ली में है। अगला है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे संबंधित है विटीकल्चर से है। अगला है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है क्या कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है प्रयोग किया जाता है किसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किसमें मापा है हाइड्रोमीटर में मापा जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व। फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो देखिए क्वेश्चन आपके लायक हैं
यही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से? लेक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अपदर्शक होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफिक कैमरे का अपदर्शक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अगला है कि भूकंप मापी किस यंत्र से भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? किससे? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें? डेसीबेल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। और अगला क्वेश्चन है कि मानव रेटिना, क्या क्वेश्चन? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कहाँ होगी? ये होगी अनंत पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति क्या है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, किससे की जाती है? बैरोमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? क्या है? अप्सरा है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी, लेकिन इसरो जो बना था 1969 में बना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में है। अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमान थे। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। और अगला क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनिन होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? किसका होता है? ये आँख का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसीबल में कितनी होती है? 30 से 40 होती है साधारण बातचीत की। अगर फुसफुसाहट की बात की जाए तो कितनी होती है? 15 से 20 डेसीबल होती है। अब देखा जाए कि अदिश राशि कौन सी होती हैं? चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ये सभी कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। और ऊर्जा, विद्युत धारा, ये भी कैसी हैं? ये भी अदिश राशियाँ हैं। ऊर्जा, विद्युत धारा भी अदिश राशियाँ हैं। अगला है कि सदिश राशि कौन सी होती हैं? संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार और आघूर्ण, ये सभी कैसी राशियाँ हैं? ये सभी सदिश राशियाँ हैं, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति, यहाँ पे नस्पति नहीं वनस्पति होगा, याद रखिएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? निकिल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल बनाने में कृत्रिम उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कांच मिश्रण होता है, किसका होता है? बालू और सिलिकेट का होता है। कांच का मिश्रण।
अगला क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है 33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, यहाँ पे दोस्तों ये गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किसके, अवतल लेंस से, जिसकी क्षमता क्या होती है, डायोप्टर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, पिता का क्रोमोसोम आधारित होता है, मतलब निर्धारित होता है बच्चे के क्रोमोसोम्स पर। अगला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग संबंधित है, किससे संबंधित है, मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है, एरिल। अगला है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है, कौन सा होता है, साइरस होता है आकाश में सबसे चमकदार तारा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, क्या होती है, लोहा होती है। अगला क्वेश्चन है कि पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका है, मोर का। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में हवा को, मतलब हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, कितना लगता है, 8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, क्या होता है, फ्रक्टोज होता है शहद का प्रमुख घटक। और अगला क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, क्या होता है, डाइन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि क्या होता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्या होती है, पारसेक होती है। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है, किस पर आधारित होती है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा, इज्मा के द्वारा तैयार किया गया था कार्बन नैनो ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पानी विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इससे क्या होता है, पानी की लवणता को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है, कौन सा, जो लेड होता है, ये बहुत ही हवा के लिए, मतलब हवा को प्रदूषित करता है, जहरीला गैस उत्पन्न करता है ये। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या होता है, क्या होता है, यूरेनियम होता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, किसने की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधूरा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पड़ता है बेंगलुरु, कर्नाटक में पड़ता है। और कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। एडमिन कौन थे इसके, के सिवान थे। अगला क्वेश्चन है, के सिवान अभी वर्तमान में नहीं है, अब हैं एस सोमनाथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, किसकी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी आनुवांशिकी कोड की खोज। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, कौन है, न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ साइंस, द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये मेघनाथ साहा की है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, किसने की थी, पॉल विलार्ड ने की थी गामा किरण की खोज। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। और अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज की थी रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1930 में मिला था। और इनको भारत रत्न भी मिला था, कब, 1954 में मिला था। लेनिन शांति पुरस्कार 1958 में मिला था। इनको कई पुरस्कार मिले थे, याद रखिएगा। और क्या हुआ था, शांति पुरस्कार इनको मिला था 1958 में।
28 फरवरी को सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव आविष्कार के रूप में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के रूप में। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? किसने? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था हाइड्रोजन को तत्व के रूप में, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों की वृद्धि की मापने वाला यंत्र होता है। यंत्र की खोज किसने की थी? किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूमिसमैटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? बेंटिक एवं वेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज की थी, किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। और अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? CD डुबे ने की थी। लाइसोसोम जिसे सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। और अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। और अगला क्वेश्चन है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? किस प्रकार के होते हैं? ऋण आवेश युक्त होते हैं, जिनकी खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क भी बोला जाता है, भाभा एटम रिसर्च सेंटर टैगलाइन राष्ट्र की सेवा में परमाणु कहाँ है? कहाँ दोस्तों है? ट्राम्बे में है। अगला क्वेश्चन है कि रडार का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट टेलर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? कौन थे? हेनी मैन थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? कब किया था? 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? पोखरण राजस्थान में। ये सफल नहीं हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन संबंधित होता है किससे? एपीकल्चर से होता है। और सेरीकल्चर किससे होता है? रेशम कीट से होता है। हार्टिकल्चर होता है फलों के उत्पादन से। और पिसीकल्चर क्या होता है दोस्तों? पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र है, क्या होता है? सिस्मोग्राफ। और अगला है कि कार्डियोग्राफ हृदय की जांच करने के लिए होता है। स्ट्रेबोस्कोप क्या होता है? आवर्त गति कर रही वस्तुओं के वेग मापन में होता है किसका? स्ट्रेबोस्कोप का होता है वेग मापने में। और डिक्टाफोन होता है बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? किसने दिया था? फंक ने। विटामिन ए को किसने? मैकुलन। विटामिन बी भी किसने? मैकुलन। और विटामिन सी किसने? होलकट ने खोजा था, याद रखिएगा। ये सभी आविष्कारक हैं सभी विटामिनों के। और अगला क्वेश्चन है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? कब किया था? 13 मई 1998 को किया था। ये सफल हो गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने? UN ब्रह्मचारी ने किसकी खोज की थी? काल बुखार। और जी डिमाग की मतलब ने क्या खोजा था? सल्फा ड्रग्स खोजा था, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं के वेग मापने में होता है।
सेक्सटेंट क्या होता है? आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी मापने के लिए होता है। पायरोमीटर क्या होता है? दूरी मापने के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। मैडम क्यूरी ने किसकी रेडियम की खोज की थी? रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। और मेंडलीफ ने क्या था? आवर्त का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? किसने खोजा था? कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। और अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस पर नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। और डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने किया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसने आविष्कार किसने किया था? विलियम साल्क ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 300, 350, 400 तक हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर पूरी सीरीज आप लोग देख लेते हो तो साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किसे कहते हैं? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापा जाता है किससे? स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम। शेष क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो में आप लोग कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।